चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कस्टमर जो है, जब वेंडर से संपर्क करता है तो उसे ये नहीं पता होता कि वो किस तरह का सोलर लगवाना चाहता है। कई बार मैंने देखे बहुत सारे कस्टमर कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि उन्हें किस टाइप का सोलर लगवाना चाहिए रूफटॉप पर अपनी। तो इस वीडियो की मदद से आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कस्टमर को किस तरह का सोलर लगवाना चाहिए अपनी रूफटॉप पे। ठीक है, तो ये सब जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो सोलर रूफटॉप है, जैसे कि बताता हूँ मैं, ऑन ग्रिड हुआ, ऑफ ग्रिड हुआ या हाइब्रिड हुआ, ठीक है, इन सब के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और इनकी एनर्जी को हम किस तरह से प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो एनर्जी जनरेट होती है सोलर से उसको किस तरह से उपयोग करते हैं। तो ये सब जानने के बाद ही आप कस्टमर आसानी से फैसला ले सकता है कि वो किस तरह का सोलर लगवाना चाहता है। ठीक है, तो इस वीडियो की मदद से हम ये जानेंगे आज कि हमारा ऑन ग्रिड सोलर प्लांट क्या में क्या 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 होता है, ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, और उन दोनों का, इन तीनों का हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि हमें इन तीनों में से कौन सा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको अपनी कंपनी के बारे में बता देता हूँ, रुकिए जरा। ठीक है, तो कंपनी के बारे में आपको बताता हूँ। हमारी कंपनी यूजुअल सोल सॉल्यूशन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड करके है। ठीक है, हमारी कंपनी सोलर लगाती है। ठीक है, हमारी कंपनी का हेड ऑफिस जो है अभी ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, अगर कभी किसी को सोलर लगवाना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको कॉन्टेक्ट डिटेल दे दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज इस प्रेजेंटेशन की मदद से हम यही सीखेंगे कि किस किस टाइप के सोलर सिस्टम को हम कैसे कैसे लगाएं। तो चलिए, मैं कहाँ बता रहा था आपको, अंडरस्टैंडिंग बता रहा था मैं। तो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट सिस्टम्स, हम क्या है, तीनों सिस्टम्स के बारे में अलग अलग प्रकार से जानेंगे और अंत में वीडियो के हम ये भी जानेंगे कि किस कस्टमर के लिए कौन सा रूफटॉप सोलर जो है बढ़िया रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ऑन ग्रिड के बारे में। ठीक है, ऑन ग्रिड जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, ऑन ग्रिड, ऑन ग्रिड क्या होता है, ग्रिड टाई जो है सोलर पावर प्लांट होता है। ठीक है, ये किस तरह से काम करता है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ऑन ग्रिड में समझ में नहीं आता उन्हें ऑन ग्रिड यूज कैसे होती है पावर। ठीक है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए जैसे कि ये आपका सोलर पावर प्लांट है जो आपकी छत पर लगा हुआ है। ठीक है, ये सोलर पैनल है, ये यहाँ से बिजली जनरेट करेंगे। ठीक है, बिजली जनरेट करने के बाद बिजली जाती है सोलर इन्वर्टर को, जो आपके घर पर इन्वर्टर लगाया जाएगा। ठीक है, वहां से ये बिजली जाएगी नेट मीटर। नेट मीटर क्या होता है, नेट मीटर लगाती है आपकी बिजली कंपनी जो होगी, वो आपके यहाँ पर नेट मीटर इंस्टॉल करेगी जब आप उसे एप्लीकेशन देंगे कि हमने सोलर लगवाया है और हमारे यहाँ नेट मीटर लगा दीजिए। ठीक है, तो जब आपके यहाँ नेट मीटर लग जाएगा उसके बाद जो आपकी जो बिजली है, ठीक है, वो यहाँ से नेट मीटर के थ्रू क्या होगा, जो ग्रिड होता है, ग्रिड तो जानते होंगे, जैसे जैसे आपके यहाँ लाइट आती है वो सब ग्रिड से ही आती है, जैसे कि खंबे तार देखे होंगे आपने ये सब। ठीक है, ग्रिड से ही निकल के आती है। तो ये बिजली जो आपके सोलर से बनेगी वो क्या होगा, सीधे ग्रिड में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस बिजली का आप उपयोग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, आप ध्यान रखिएगा, इस बिजली का आप उपयोग नहीं कर सकते। ये बिजली जो भी आपके सोलर से बनेगी वो डायरेक्ट आपके ग्रिड में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब आप कहेंगे ग्रिड में ट्रांसफर करने से पावर को हमें क्या फायदा होगा। ठीक है, तो देखिए इससे फायदा क्या होगा। मान लीजिए जैसे कि आपके जो ऑन ग्रिड पावर सिस्टम ने एक महीने में मान लीजिए 100 यूनिट बनाए। ठीक है, और आपकी जो घर पे है, आपने आपके घर का बिजली का बिल आया 120 यूनिट का। ठीक है, समझ के चलिएगा, एक तरह से एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो बिजली बिल आपको भरना होगा वो कितना भरना होगा, देखिए 100 यूनिट आपने ऑलरेडी बेच दी है, सर जो मतलब बिजली कंपनी है उसको वापस दे दी है। तो 120 में से 100 यूनिट घटाते हैं तो हम कितने बचे, 20 यूनिट। तो आपको अब केवल 20 यूनिट का ही बिजली बिल पे करना होगा। ठीक है, ये होता है ऑन ग्रिड सिस्टम में। ठीक है, तो आपका बिजली का बिल कितना आया, केवल 20 यूनिट का, तो इससे आपकी बिजली की बचत हो गई। ठीक है, आपका बिजली बिल भी इससे कम आया। ये होता है ऑन ग्रिड। ठीक है, ऑन ग्रिड के बारे में और हम जानते हैं ऑन ग्रिड के बारे में। देखिए सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि ये
यूटिलिटी ग्रिड होता है, तो यूटिलिटी ग्रिड से कनेक्ट होता है। जो आपका जो कनेक्शन होगा, मैंने बताया जैसे कि आपको सीधा डायरेक्ट जो है ग्रिड से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, एनर्जी जो आप बनती है, जो आपकी पावर सोलर से जनरेट होगी, वो क्या होगा, ग्रिड में भेज दी जाती है। आप उस पावर को खुद यूज ना करके, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप जो है आपने सोलर से अपने पावर बनाई, ठीक है, वो आपकी पावर ग्रिड में चली गई, ठीक है। दूसरी चीज, मान लीजिए आपके यहाँ आस पड़ोस में कहीं कोई किसी के यहाँ सोलर नहीं लगा और वो उस पावर को एक तरह से यूज कर रहा है, जो आपका पावर जो पावर आपका सोलर बना रहा है। इससे क्या होता है, जो बिजली की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है और जो वेस्टेज जो होती है वो भी कम हो जाती है उससे, ठीक है। इसके फायदे क्या क्या हैं? सबसे पहले कि मेन टॉपिक जो कस्टमर ज्यादातर पूछते हैं कि सर इससे हमें क्या फायदा होगा इस तरह का सोलर लगाने से। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है, सबसे सबसे ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होता है, यानी कि उसकी जो सोलर की जो कॉस्ट है वो कम आती है, ठीक है। दूसरा, इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपका कम हो जाता है, ठीक है। जो आप इलेक्ट्रिसिटी परचेज करते हैं यूटिलिटी ग्रिड से, यानी कि जो बिजली कंपनी से आप जो बिजली यूज करते हैं, जिसके बदले में आप बिल पे करते हैं, उसका बिल कम हो जाता है, ठीक है। और इसे लगवाने का जो कॉस्ट है वो अदर की अपेक्षा कम होता है। तो कॉस्ट एफिशिएंसी तो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। अगली चीज मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या होता है, नेट मीटर, ठीक है। नेट मीटर जो है आपके, मैंने जैसे कि बता चुका हूँ आपको पिछली बार, ठीक है, कि सोलर से जो पावर बनती है वो नेट मीटर के जरिए ही जो है ग्रिड में ट्रांसफर होती है। अब कुछ लोग पूछना चाहेंगे कि नेट मीटर क्यों सर? ठीक है, नेट मीटर इसलिए भी लगाया जाता है ताकि आपकी जो सोलर ने बिजली जनरेट की है वो कितनी बिजली जनरेट की है, ठीक है। इस चीज के लिए नेट मीटर इन चीज को कैलकुलेट करता है, यानी कितना क्रेडिट आपको रिसीव हुआ है, एक्सेस एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई और बैलेंस एनर्जी आपकी कितनी बची हुई है, ठीक है। इससे क्या है, प्रोडक्शन और कॉस्ट जो है कम हो जाती है, एक तरीके से ये समझ के चलिए, ठीक है। तो आप नेट मीटर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको ये भी पता चल सकता है कि आपका सोलर जो है दिन में कितनी बिजली जनरेट करता है, ठीक है। तीसरी चीज आती है लोड शेयरिंग। मेन चीज क्या हुई हमारी, लोड शेयरिंग। जो ऑन ग्रिड सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं, लोड शेयर करते हैं। मान लीजिए आपने जो बिजली बनाई वो आपने ग्रिड में ट्रांसफर कर दी, ठीक है। अब वो ग्रिड में ट्रांसफर होकर क्या हो रहा है, कोई और उस बिजली को यूज कर रहा है जो आपके द्वारा सप्लाई की गई है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे बिजली की डिमांड गर्मियों में क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, उस टाइम बिजली की आपूर्ति भी होती है, ठीक है। तो उस चीज के लिए क्या है कि गवर्नमेंट ने ही यही इनिशिएटिव चलाई है कि घर पर जो आप अपने सोलर लगाइए और गवर्नमेंट आपको इसके बदले सब्सिडी देती है, ठीक है। तो इससे आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, और कम हो जाती है। जो ऑन ग्रिड सिस्टम होते हैं अगर आप वो लगवाते हैं तो गवर्नमेंट इसके लिए आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। सब्सिडी कितनी है, कैसे मिलती है, ठीक है, वो हम अगले वीडियो में जानेंगे कभी, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोबारा, ठीक है। और कुछ ऑन ग्रिड से रिलेटेड लोगों के क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द दे दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने इसके फायदे तो जान लिए, ठीक है। अब इसके नुकसान भी जान लेते हैं। देखिए नुकसान क्या होते हैं। मान लीजिए आपका सोलर चल रहा है, दिन में धूप निकल रही है, अच्छी धूप है, ठीक है, सोलर भी चल रहा है, ठीक है, और आपकी बिजली बना रहा है सोलर, ठीक। लेकिन क्या हुआ, मान लीजिए जो मेन लाइट होती है, मेन लाइन होती है, लाइट आपकी चली गई, अचानक से क्या हुआ, ग्रिड से जो आपकी लाइट आती है वो चली गई। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो ग्रिड में ट्रांसफर नहीं होगी, यानी कि अगर ग्रिड फेल हो गया तो मान लीजिए आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है सोलर से वो ट्रांसफर नहीं होगी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कब पावर जनरेट करेगा, जब आपका पावर तो जनरेट होगी लेकिन ग्रिड में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, ठीक है। ग्रिड में ट्रांसफर होने के लिए क्या होती है, ग्रिड की अवेलेबिलिटी जरूरी होती है, यानी कि जब आपके यहाँ लाइट आ रही होगी तभी आपकी पावर ग्रिड में सप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बहुत से लोग पूछते हैं सर मान लीजिए लाइट नहीं आ रही है, लाइट चली गई है, तो ऑन ग्रिड सिस्टम है, फिर हमें क्या करना होगा। तो सर कुछ नहीं करना होता आपको, ठीक है। जैसे ही आपकी लाइट आती है और जो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम है वो ऑटोमेटिक
वापस पावर सप्लाई करना शुरू कर देता है। ठीक है, पोटेंशियल पावर आउटेज, जैसे कि मैं मान लीजिए आपका ग्रिड फेल हो गया। ठीक है, ये ग्रिड जैसे ऑटोमेटिकली क्या होता है, जैसे आपका ग्रिड में से लाइट कटी, यानी मान लीजिए आपके घर पे लाइट गई तो ये ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाता है। क्या होता है, ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाता है सेफ्टी रीजंस के लिए। ठीक है, सोलर यूजर जो होते हैं वो जानते नहीं है, उनको पता नहीं होता कि ये कैसे शटडाउन होता है, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ही आपके यहाँ से ग्रिड जो है ऑफलाइन हुआ, मान लीजिए इसकी आपकी लाइट गई, हमारे यहाँ नॉर्मल लाइट आ रही है जो आती है, वो लाइट गई। ठीक है, तो इन्वर्टर क्या होगा, ऑटोमेटिक ही उस पावर को शट डाउन कर देता है। नेट मीटर जो है वहां से पावर आगे नहीं जाती है। ठीक है, और डिटेल में इस वीडियो और डिटेल में इसके बारे में और जानकारी हम फिर कभी शेयर करेंगे। ठीक, फिलहाल के लिए अभी इतना ही जानिए। ठीक है, कि अगर आपके यहाँ लाइट नहीं आ रही है तो ऑन ग्रिड से जो आपकी पावर बनेगी वो आपकी ग्रिड में सप्लाई नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब जानते हैं हम ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट जो रूफटॉप पे हम लगाते हैं। अब जानेंगे हम ऑफ ग्रिड के बारे में। देखिए, ऑफ ग्रिड जैसे कि आप समझ ही सकते हैं, ये ग्रिड से कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, एक ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, ये आपका सोलर रूफटॉप, ठीक है, जो आपकी छत पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा कंट्रोलर हो गया। ठीक है, यहाँ से सोलर ने पावर बनाई। ठीक है, इन्वर्टर हो गया, और यहाँ से ये पावर इन्वर्टर में गई, और ये यहाँ से क्या हो रहा है, बैटरी चार्ज भी कर रहा है। क्या कर रहा है, ये बैटरी चार्ज कर रहा है जो हम पावर यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ऑफ ग्रिड में बैटरी लगती है। ठीक है, तो यहाँ से जो अब इन जो बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी भी चार्ज हो रही है, और अगर मान लीजिए दिन का टाइम है तो इस पावर को हम खुद भी क्या कर रहे हैं, अपने लिए यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घर में मान लीजिए लाइट, दिन का टाइम है, ठीक है, दोपहर का, लाइट बन रही है, हमारी बैटरी भी चार्ज हो रही है, और हम क्या कर रहे हैं, पावर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पावर बनती है वो हमारे पर्सनल यूज के लिए होती है। मान लीजिए हम घर में लगा हुआ तो घर के यूज के लिए, कहीं किसी बिजनेस वगैरह में यूज करते हैं, किसी फैक्ट्री में, कंपनी में, कहीं भी यूज करते हैं, तो वहां के यूज के लिए। जिससे जो बिजली बनेगी वो ग्रिड में सप्लाई नहीं होती है, ये हमारे यूज के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शनैलिटी के बारे में हम जान लेते हैं इसकी। ठीक है, कि मैं जैसा कि मैंने बताया ऑफ ग्रिड है तो इंडिपेंडेंट होता है एक तरह से, समझ लीजिए। ठीक है, ये इसके लिए ग्रिड की आवश्यकता नहीं होती। एक मिनट रुकिए जरा, कोई दरवाजा खटखटा रहा, तो सॉरी फ्रेंड्स, बीच में थोड़ा कोई आ गया था। शुरू करते हैं दोबारा। तो हमारा, हाँ, मैं क्या बता रहा था, ऑफ ग्रिड के बारे में। ऑफ ग्रिड जो है इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इनके लिए क्योंकि ये ग्रिड से टाई नहीं होते तो इन्हें इंडिपेंडेंटली रन किया जाता है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बिना ग्रिड के, यानी कि मान लीजिए आपकी लाइट आ रही है घर पे, ना आ रही हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आपका जो सोलर है वो बिजली जनरेट करेगा। ठीक है, आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग पूछते हैं सर दिन में करेंगे, सर रात में कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑफ ग्रिड जो होता है, ऑफ ग्रिड में क्या होता है, बैटरी लगती है, तो आप क्या करेंगे, दिन में तो आपका सोलर बिजली बना रहा है, उससे तो आप यूज कर ही रहे हैं, उससे आपकी बैटरियां भी चार्ज हो रही है। दूसरी चीज, जब रात का समय होगा तो सोलर तो बिजली बनाएगा नहीं, उस कंडीशन में क्या होता है, जो बैटरी चार्ज हुई है उन्हें आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह के कनेक्शन जो है कहाँ पे ज्यादातर आपने लगने, कहाँ के कस्टमर पूछते हैं कि सर किस तरह का कनेक्शन चाहिए। तो देखिए जहाँ जिस एरिया में लाइट बहुत कम आती है, मान लीजिए 8 या 10 घंटे ही लाइट आती है पूरे दिन में, या मान लीजिए लाइट बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, जो रिमोट एरिया है, हिल एरियाज जो होते हैं ज्यादातर, ठीक है, या कुछ ऐसे एरिया जहाँ ग्रिड की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, तो वहां हम ऐसे कनेक्शन लगाते हैं। ठीक है, इससे क्या है कि जो पावर बनती है वो आप अपने इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला है एनर्जी स्टोर सोल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या बताया मैंने, जो बिजली बनती है वो क्या होती है, स्टोर होती है। कहाँ स्टोर होती है, बैटरी जैसे कि चार्ज होती है, तो बैटरियां क्या करती है, उस एनर्जी को स्टोर कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, स्टोर। और इससे क्या है कि मान लीजिए जब बरसात हो या रात में, उस पावर को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका ये फायदा है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ठीक है, अब इसके फायदे जान लेते हैं। देखिए एनर्जी इंडिपेंडेंट है, मैंने जैसा कि आपको बता चुका। इंडिपेंडेंट मतलब लाइट आए या ना आए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके यहाँ धूप निकल रही है, आपका सोलर चल रहा है, ठीक है, आपकी बिजली बन रही है, और आप उस बिजली को क्या कर रहे हैं, खुद यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने, खुद यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ग्रिड टाई नहीं होता है।
दूसरा, जो रिमोट और रूरल एरियाज होते हैं, यानी कि गांव में जहाँ बिजली कम आती है, जैसा कि मैंने बताया, या मान लीजिए, ठीक है, जो कुछ ऑफ ग्रिड एरियाज होते हैं या बिजली की ज्यादा कमी है, वहां हम इस तरह के कनेक्शन इस तरह के कनेक्शन लगाने का ही सुझाव देते हैं, ताकि उससे क्या हो, जो पावर बने उससे आप दिन में अपने आप के लिए यूज कर सकें और रात में आपकी जो बैटरी चार्ज होंगी आप उसको यूज कर सकते हैं, एक तरह का स्टोरेज बैकअप जो होता है, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, जानिए कि अब हम इसके डिसएडवांटेज जानते हैं, ठीक है। जो कॉस्ट होती है इसे लगाने की, अब चूंकि देखिए इसमें ऑन ग्रिड में बैटरी नहीं लगती थी, लेकिन ऑफ ग्रिड में क्या होगा, बैटरी लगेगी, तो इसका कॉस्ट जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है ऑन ग्रिड की अपेक्षा, ठीक है। इसलिए हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि कॉस्ट जो होगी वो ऑन ग्रिड की अपेक्षा ऑफ ग्रिड में ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें बैटरी एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है, ठीक है। दूसरी चीज कि इसमें मेंटेनेंस भी ज्यादा होता है। मेंटेनेंस क्यों ज्यादा होता है, लोग पूछेंगे, तो क्योंकि बैटरी लगेगी, नॉर्मल सी बात है, बैटरी खराब भी होगी, ठीक है। इन्वर्टर है, इन्वर्टर भी हो सकता है खराब, इतने चांस नहीं होते इन्वर्टर जल्दी खराब होने के, पर फिर भी बैटरियां तो आपको चेंज करनी पड़ती है। 2 से लेके 5 साल तक की वारंटी आती है, मैक्सिमम अगर कोई बैटरी चल गई तो 5 साल तक, उसके बाद तो आपको चेंज करनी ही पड़ेगी। तो ये नुकसान यहाँ पर हमें होता है, ठीक है। नुकसान क्या समझ लीजिए, फायदा ही है क्योंकि आप पावर भी यूज कर रहे हैं खुद के लिए, प्लस आपको 24 आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी भी मिल रही है कि मान लो बिजली आती रहेगी, बिजली जाएगी नहीं जब तक आपके यहाँ धूप निकल रही है, ठीक है। और तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऑफ ग्रिड कंसीडर करें तो 2 चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, दूसरी आपकी बैटरी तो आपको पता ही चल गया लगती है, ठीक है। और तीसरा, इसका मेंटेनेंस जो है वो थोड़ा ऑन ग्रिड की अपेक्षा इसमें ज्यादा होता है। अब जानते हैं हम हाइब्रिड के बारे में। देखिए ऑन ग्रिड जान लिया हमने, ऑफ ग्रिड जान लिया, अब हम जानते हैं हाइब्रिड के बारे में, ठीक है। हाइब्रिड क्या होता है, मान लीजिए कि आपके यहाँ 14 से 15 घंटे लाइट आती है, मान के चलिए, ठीक है। तो आपको अपने बैकअप के लिए ज्यादा पावर की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको अब मान लीजिए 14 से 15 घंटे तक आप चाहते हैं कि कुछ पावर मेरे यूज के लिए भी हो, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा एक्सेस पावर है, यानी कि जो एक्स्ट्रा पावर ज्यादा पावर जनरेट होगी वो मैं चाहता हूँ वो ग्रिड में ट्रांसफर कर दूं, जिससे कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या सुझाव देते हैं, हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाने के लिए, ठीक है। एक ग्राफ के जरिए समझ लेते हैं जरा इसको। जो सोलर पैनल लग से बिजली जनरेट होगी, ठीक है, एक बॉक्स लगा हमारा डीसी-डीसी जिसके थ्रू हमारी बैटरी, ठीक है, इन्वर्टर में ट्रांसफर होगी पावर। इससे क्या हुआ, देखिए इन्वर्टर में ट्रांसफर हो रही, ध्यान रखिए ये इन्वर्टर जो होगा अब ये हाइब्रिड इन्वर्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये हाइब्रिड इन्वर्टर, ठीक है। इससे क्या होगा, बैटरी चार्ज होगी। सबसे पहले ये क्या काम करेगा, सबसे पहले ये बैटरी चार्ज करेगा। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, एक तरह से समझिए कि चलिए बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, तो जो एक्सेस पावर है, मान लो जिस पावर की अब जरूरत नहीं है, ना ही घर में जरूरत है क्योंकि लाइट आ रही है, तो घर में जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो जो पावर एक्स्ट्रा बन रही है उसको क्या करेगा, एसीडीबी और नेट मीटर के जरिए क्या करेगा, उसको ग्रिड में ट्रांसफर कर देगा। क्या कर देगा, ग्रिड में ट्रांसफर कर देगा। अब मान लीजिए लाइट चलेगी तो ग्रिड की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो लाइट तो ट्रांसफर होगी नहीं ग्रिड में जब लाइट नहीं आ रही। तो जो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो बैटरी चार्ज हुई थी उसके बैकअप से आप घर में अपने पावर जनरेट कर सकते हैं अगर रात का समय है, और अगर दिन का समय है तो आप खुद यूज कर ही सकते हैं उस पावर को नॉर्मली, अगर लाइट नहीं आ रही है तो इस तरह से हाइब्रिड सोलर सिस्टम काम करता है, ठीक है। अब इसकी फंक्शनैलिटी जान लेते हैं कि कॉम्बिनेशन होता है, जैसा कि आप समझ गए होंगे, एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड, दोनों को मिला के क्या बनाया गया, हमने एक हाइब्रिड बनाया, ठीक है। समझ गए होंगे, दोनों को मिला के क्या बनाया हमने, एक हाइब्रिड कनेक्शन मिलाया, ठीक है। एक इंटेलिजेंट एनर्जी मैनेजमेंट, ठीक है, ये क्या तरह का है, एक इंटेलिजेंट एनर्जी मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि बिजली जो है आपकी बिल्कुल भी हमें बर्बाद नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, बिजली बर्बाद नहीं करनी है। मान लीजिए जैसे कि आपकी बैटरी फुली चार्ज है, ठीक है, और लाइट आपकी आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपकी जो एक्सेसिव एनर्जी बन रही है, यानी कि जो एक्स्ट्रा पावर जनरेट हो रही है, वो डायरेक्ट क्या होगा, ग्रिड में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए आपकी लाइट चली गई, उस कंडीशन में आपको लाइट चाहिए, तो क्या होगा, उस कंडीशन में उस पावर को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है बैटरी स्टोरेज, जो मैंने आपको बता दिया कि जब लाइट नहीं आएगी उस कंडीशन में जो आपका बैटरी बैकअप है वो आप यूज कर ही सकते हैं, नॉर्मली सभी जानते हैं चीज, ठीक है। इसके क्या क्या फायदे होते हैं, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी। इससे क्या होता है, देखिए हाइब्रिड सिस्टम जो होते हैं एक तरह की आपको 2 तरह के ऑप्शन दे देते हैं। वो लाइट आ रही है तब भी आप यूज कर सकते हैं, लाइट नहीं भी आ रही है तब भी आप उस पावर को यूज कर सकते हैं, ठीक है।
और दूसरी चीज होती है एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी समझ लीजिए कि आप जो है पावर को नॉन पीक और पीक आवर्स, यानी कि लाइट आ रही है और नहीं आ रही है, उसके हिसाब से आपकी पावर ऑटोमेटिक डिवाइड होती रहती है। क्या हो जाती है? डिवाइड। मान लीजिए कब ग्रिड को सप्लाई होगी पावर, कब ग्रिड को नहीं होगी। ठीक है, इससे क्या है, वेस्ट होती है पावर, मान लीजिए बिल्कुल वेस्ट नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? हम चाहते हैं कि पावर वेस्ट नहीं होनी चाहिए, उसको भी इंटेलिजेंटली मॉनिटर करके रखता है। ठीक है, ऑप्टिमाइज भी करता है। मान लीजिए बैटरी फुली चार्ज हो गई, ठीक है, तो उसके बाद जो एक्सेस पावर बनी उसको क्या करेगा? ग्रिड में सप्लाई कर देगा। यदि लाइट आ रही है तो, और नहीं आ रही होगी तो उस कंडीशन में तो उस पावर को आप खुद ही यूज करेंगे। समझ गए होंगे? ठीक, अब इसके नुकसान जानते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है। डिजाइन क्या होता है इसका? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स डिजाइन क्यों होता है? एक तरह से ये समझिए सबसे पहले तो कि इसमें जो ना कुछ टेक्निकल चीजें लगाई होती हैं। क्या लगानी होती है? टेक्निकल चीजें लगी होती हैं। दूसरा, इसका सेटअप जो कॉस्ट होता है, okay, पहले टेक्निकल डिजाइन को समझते हैं। इसमें क्या है कि आपको बैटरी बैकअप भी मिलेगा और नेट मीटरिंग भी मिलेगा, यानी कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का हमें कॉम्बिनेशन बना के लगाना होता है, इसलिए थोड़ा सा ये टेक्निकल होता है। दूसरी चीज, हाइब्रिड जो अभी देखिए अब तक जो मैंने देखे हैं, तो हाइब्रिड जो है कनेक्शन लोग इसलिए भी लगवाते हैं कि उन्हें सब्सिडी चाहिए होती है गवर्नमेंट से। मैंने ऐसा कि आपको बताया, ऑन ग्रिड में सब्सिडी मिलती है, ऑफ ग्रिड में सब्सिडी नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों को कंबाइन कर देते हैं, हाइब्रिड सिस्टम लगवाते हैं, तो उस कंडीशन पर आपको सब्सिडी मिलेगी। तो मैंने ज्यादातर लोग जो देखे हैं, ठीक है, जो ऑफ ग्रिड लगवाना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि सब्सिडी भी मिल जाए, तो वो क्या करते हैं? हाइब्रिड कनेक्शन लगवा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉस्ट क्या होता है? थोड़ा सा और बढ़ जाता है। ठीक है, कॉस्ट बढ़ने से अब आपको पता चलेगा, क्योंकि जब ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों हम एक साथ लगाएंगे तो कॉस्ट तो जाहिर सी बात है बढ़नी ही बढ़नी है। ठीक है, अब जैसा कि आपको इन तीनों के बारे में पता तो चल ही गया होगा कि क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं, कौन सा हमारे लिए, अब ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट। ठीक है, ये कस्टमर को डिसाइड करना है, वो अपने हिसाब से यूज कि हम पावर को इस तरह से यूज करना चाहते हैं, तो अब आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या होता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, देखिए इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी लगा के चलनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह का आप मान लीजिए कुछ भी आप लगवाते हैं, इंस्टॉलेशन कराएंगे, उसमें लेबर, मटेरियल, परमिट, कुछ भी मान के चलिए, XYZ स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है, वो सब की कॉस्ट को हमें देखना पड़ता है। ठीक है, दूसरा चीज आती है कस्टमर जो कंसिडर करना, कस्टमर क्या? मेंटेनेंस। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है कि मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस तो देखिए ऑन ग्रिड में भी होता है, ऑफ ग्रिड में भी होता है और हाइब्रिड में भी होता है। ठीक है, ये तो एक कॉस्ट ऐसी है जो आपको चाहिए ही चाहिए, तो आपको इसको भी कंसीडर करना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म सेविंग देखते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या होता है कि मान लो ऑपरेशनल कॉस्ट कम कराने के लिए, ठीक है, ऑपरेशनल कॉस्ट कम कराने के लिए, मान लीजिए जिनके यहाँ लाइट कम आती है, कभी कभी देखा होगा आपने कि इनके यहाँ लाइट कम आती है, मान लीजिए दिन में 12 से 15 घंटे लाइट आती है, वो या 10 से 12 घंटे लाइट आती है, वो लोग ऑन ग्रिड लगवा लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए उनके यहाँ दिन में 4 घंटे लाइट आई, क्या वो दिन में 4 घंटे दोपहर के टाइम में, क्योंकि भैया देखो रात को तो सोलर बिजली जनरेट करेगा नहीं, करेगा तो वो दिन में ही। ठीक है, दोपहर को उनके यहाँ 4 घंटे लाइट आई, ठीक है, तो वो 4 घंटे ही जो बिजली बनी वही ग्रिड में सप्लाई हुई, ऑन ग्रिड में क्या हुआ? ऑन ग्रिड में वही बिजली सप्लाई हुई। अब रात में चूंकि बिजली बनाता नहीं है, तो जो बिजली आप यूज कर रहे हैं उसका बिल आपको पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो आप अपनी सेविंग्स देख सकते हैं। देखिए जो मेरा सुझाव है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताता हूँ। ठीक है, अब हम क्या रिकमेंड करें, मेन चीज है कस्टमर हमसे पूछे सर आपके हिसाब से क्या सही रहेगा, ऐसी चीज बताइए जिससे आपके हिसाब से कि हमें ये करना चाहिए। तो देखिए अब मैं अपने हिसाब से बताऊं तो देखिए मान लीजिए कि हम ऑन ग्रिड को लेके चलते हैं। ठीक है, ऑन ग्रिड में क्या है, मान लीजिए कि अगर आपके यहाँ 15 से लेके 20 घंटे बिजली आती है और दिन में आपके यहाँ 10 घंटे भी बिजली आती है, मान लीजिए दिन में आपके यहाँ 10 घंटे बिजली आती है, कि एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं आती हो, नहीं भी आती हो। ठीक है, तो मैंने एवरेज लगाया कि भैया दिन में हमारे यहाँ 10 से 12 घंटे बिजली आती है दिन में। ठीक है, जहाँ ये बिजली आती है 10 से 12 घंटे, तो वहां मैं सुझाव दूंगा कि वो लोग ऑन ग्रिड लगवाएं, उनके लिए ये फायदेमंद हो, क्योंकि रात में बिजली आ रही है। अब ठीक है, दिन में मैंने 10 से 12 घंटे एवरेज बता दिया मैंने, 18 से 20 घंटे या 22 घंटे। ठीक है, दूसरी चीज ऑफ ग्रिड कौन लगवाएं, अब मान लीजिए ऐसे कि कुछ एरियाज जहां हमने देखा है कि दिन में 2-3 घंटे ही बिजली आती है, बाकी रात को उनके यहाँ
पूरी रात बिजली आती है। ऐसे एरिया में हम रिकमेंड करेंगे, देखिए वो या तो ऑफ ग्रिड जाएं या हाइब्रिड जाएं, वो तो उनके ऊपर उनकी चॉइस है, ठीक है, कि वो हाइब्रिड चूज करना चाहें या ऑफ, ठीक है। हम उनको हाइब्रिड रिकमेंड करते हैं अगर वो सब्सिडी लेना चाहते हैं, सॉरी हम उनको ऑफ ग्रिड रिकमेंड करते हैं अगर वो सब्सिडी लेना चाहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो हाइब्रिड हम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको अपनी कॉस्ट देखनी है, कॉस्ट किसमें इफेक्टिव लग रही है, ठीक है, उसके हिसाब से सारा चलाना है आपको ये, ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन बचा हो जो इनसे रिलेटेड हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं उसका आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर आप हमारी कंपनी के थ्रू सोलर लगवाना चाहते हो या कोई कंसल्टेशन चाहते हो, ठीक है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ध्यान रखिए कॉल ना कीजिएगा, व्हाट्सअप ही कीजिएगा, ईमेल दिया हुआ है, और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने। धन्यवाद।